नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन परसेंटेज की। प्रतिशत के अंदर अपन सेल्समैन वाले क्वेश्चन कर रहे थे और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि आने वाले टाइम पे इनसे कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एनी गिवन मंथ अ मैन अर्न A% कमीशन ऑन फर्स्ट, मैं इसको हिंदी में बोलूंगा, ऑन फर्स्ट सेल। अगर पहली सेल वो करता है तो उसको कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है, A% ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपए का 1% कमीशन मिलता है। ठीक है, 1000 रुपए। ठीक है, फर्दर सेल ही अर्न B% कमीशन, और दोबारा जब बेचता है तो उसको उस पर कितना मिलता है, B% कमीशन मिलता है। इफ इन 2 फॉलोइंग मंथ्स इस सेल्स आर 3000 एंड 4000, पहले साल उसकी सेल कितनी थी, 3000 रुपए, दूसरे साल कितनी थी, 4000 रुपए, एंड ही अर्न अ कमीशन ऑफ रुपीज 900 एंड 1300। ठीक है, अब मैं हिंदी में बोलता हूं कि किसी महीने पहली 1000 रुपए की बिक्री पर A% तथा इससे अधिक बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है। मतलब पहले साल जब कोई आदमी, पहले मंथ में जब कोई एक आदमी 1000 रुपए का सामान बेचता है तो उसको A% का कमीशन मिलता है, और उसके बाद की जितनी भी बिक्री होगी उस पर कितने प्रतिशत का कमीशन मिलता है, B% का कमीशन मिलता है। आगे बात समझिए, अब क्या बोला है, उससे अधिक की बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3000 और 4000 रुपए, 2 क्रमागत महीने थे, पहले महीने में 3000 थी, अगले महीने में 4000 रुपए उसकी बिक्री थी, तब तथा कमीशन क्रमशः 900 व 1300 रुपए था। कमीशन कितना था, 900 व 1300 रुपए। तो फाइंड वैल्यू ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताइए, एक बार कोशिश करें। अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूं, अ कंपनी अलाउड 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स। मतलब एक कंपनी है अपने सेल्समैन को 20% का कमीशन देती है, ठीक है, टोटल सेल पर, 10% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। मतलब उस कंपनी को जितना नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट का क्या देती है, 10% कमीशन देती है। नेट प्रॉफिट समझते हो क्या होता है, कि अगर किसी कंपनी की टोटल इनकम में से कमीशन को हटा दे, तो सॉरी बोनस को हटा दे तो जो प्रॉफिट मिलता है, टोटल इनकम में से बोनस को हटा दे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसी का बोनस, उसी का क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। जो बचेगा रिमाइंडर उसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोल रहे, आफ्टर चार्जिंग सच बोनस इफ द टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट, टोटल सेल्स कितनी है, 10 लाख रुपए, एंड प्रॉफिट कितना है, 1,32,000 रुपए। हाँ, फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्स। आपको टोटल अर्निंग बताइए, एक बार हिंदी में बोलता हूँ ताकि हिंदी में जल्दी समझ में आए कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है। कुल बिक्री पर कितना देती है, 20% कमीशन। तो मैंने कहा यार 10 लाख रुपए की अगर बिक्री करी होगी तो 20% कमीशन दिया होगा इस बार, ठीक। इसके अलावा शुद्ध लाभ को ब्रैकेट में हम लिख देंगे, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस। शुद्ध लाभ क्या होगा, कुल लाभ जो हो रहा है उसमें से क्या माइनस कर दिया, सेल्समैन का बोनस हटा दिया, कुल लाभ जो हो रहा है। तो कुल लाभ जैसे अपने को दे रखा है ना, ठीक है, पर 10% बोनस भी देती है नेट प्रॉफिट पर। मतलब इसको नेट प्रॉफिट या क्या बोल सकते हैं अपन हिंदी में, क्या बोल रहे हैं, शुद्ध लाभ पर 10% का बोनस देती है। यदि बिक्री क्रमशः 10 लाख व 1,32,000 रुपए है तो सेल्समैन की कुल कमाई क्या करो, बिक्री अपने को दे रखी, ठीक है। इसको ध्यान से समझना क्या बोलते हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कैसे क्या किया जा सकता है, कुछ सोच सकता है। पहले वाले में तो आसान था यार, सुन के गजब, तो इसीलिए आप परेशान होती है। मैं तो हर तरीके से परेशान, और मैं इस बार में क्या पूछूं, सुनना ध्यान से समझना। इफ एनी गिवन मंथ अ मैन अर्न A% कमीशन ऑफ फर्स्ट सेल्स ऑफ 1000 रुपए, एक व्यक्ति को 1000 रुपए की प्रथम सेल पर A% का कमीशन मिलता है, मतलब A/100 मिलता है, ठीक।
एंड आफ्टर फर्दर सेल्स ही अर्न 20% कमीशन। उसके बाद वो जितनी सेल करेगा उस पर कितना मिलता है 20% का कमीशन। अब मैंने कहा पहले महीने उसने कितने रुपए के सामान बेचे, तो 3000 में से 1000 रुपए तो 1% का कमाया, बचे हुए 2000 पर क्या कमाया उसने 20% कमाया, ये तो बोला उसने। और उस हिसाब से उसको पहले महीने कितनी इनकम हुई 900 रुपए इनकम हुई, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी बात क्या बोली कि दूसरे महीने उसने 4000 रुपए का सामान बेचा, तो उसमें से 1000 रुपए पर तो वापिस से 1% के कमीशन मिला होगा, और बचे हुए 3000 रुपए पर 20% का कमीशन मिला होगा। फर्दर का मतलब बाद में भाई एक व्यक्ति था, हाँ उसको देखो क्या बोला, इफ एनी गिवन मंथ a man earn a% commission of first sale of ₹1000, 1000 रुपए की सेल पर उसको क्या मिलता है 1% का कमीशन। एंड फर्दर सेल, उसके बाद में जो भी सेल करता है ही अर्न 20% कमीशन, तो बाद में जो भी सेल करेगा 1000 के अलावा उस पर 20% का। तो किसी व्यक्ति ने 3000 रुपए का सामान बेचा तो पहले 1000 पर 1% का, आगे के 2000 पर 20% का, तो कुल कितनी कमाई हुई 900 रुपए। ऐसे 4000 का सामान बेचा तो पहले 1000 पर 1 का, दूसरे पर 3 का, तो बताओ टोटल कितनी इनकम हुई 1300 रुपए इनकम हुई। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते थे? अगर ए और बी निकाल सकते थे तो मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी थी। ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। सबके पास 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा a + 2b बराबर 10 से इधर डिवाइड कर दे तो 90, यहाँ पे भी 10 आएगा तो a + 3b बराबर कितना आ गया 130 आ गया। माइनस कर दो सीधा, माइनस करते ये माइनस का b आ जाएगा, माइनस b बराबर क्या आएगा माइनस का 40, तो b बराबर 40 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू 40 रखूंगा, 40 दूनी 80, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों का सम बताना था, a + b बराबर 90 50 आएगा, है ना। a + b बराबर कितना आ गया 50 आएगा। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही आसान था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अलग भी था थोड़ा सा। तो देखो ऐसा नहीं क्वेश्चन को देखकर अपन घबरा जाए, अगर क्वेश्चन को देखकर अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो अ कंपनी इज अलाउड 20% कमीशन ऑन हिज सेल्स ऑन द टोटल सेल्स। एक कंपनी 20% का कमीशन देती है उसकी टोटल सेल पर, इस बात को ध्यान से समझो। अब मैंने कहा टोटल कितनी सेल करी उसने 1,32,000, 10 लाख की सेल करी, तो बताओ कमीशन कितना मिला होगा आप मुझे बता दो। आपको भी कमीशन तो इसका कितना है 10-20%, इसका 20% कितना है 2 0 से 2 0 काट दो तो शायद मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए आ जाएंगे। हाँ या ना, बात समझ में? फिर 2 लाख रुपए इसका कमीशन है। चलो कोई दिक्कत, मैं 10 लाख का 20% 2 लाख होगा, नॉर्मल सी बात है। अब क्या बोले 10% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, हाँ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पर कितना मिलता है उसको 10% बोनस मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच अ बोनस। अगर उस बोनस के चार्ज को भी सम्मिलित किया जाए, मतलब समझ रहे हो इस बात का मतलब कि एक्चुअल तो एक तो प्रॉफिट होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रॉफिट होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है कि जिससे मान लो कोई सामान खरीदा और उसको बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, है ना। जैसे मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा 150 रुपए में बेच दिया, कोई व्यक्ति जो भी 150 बेचेगा उसको हमने कहा क्या 50 रुपए का लाभ हुआ, तो 50 रुपए में से जो बेचने वाला था उसको 10 रुपए दे धीरे से। तो मैंने कहा उसको क्या मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा कि 50 में से 10 उसको दे तो 40 रुपए नेट प्रॉफिट आया। 40 रुपए कितना आया नेट प्रॉफिट उस दुकानदार को आया। हाँ बात समझ। अब वो ये कह रहा है कि उस नेट प्रॉफिट में से भी इसी को उसको क्या देता है बोनस देता है। तो कहने का मतलब नेट प्रॉफिट क्या होता है टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस होता है। क्या होता है टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बोनस, दोनों बातें एक ही। बात समझ में? इस बात को ध्यान से समझना कि नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से क्या माइनस किया बोनस। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो 10% बोनस बिसाइड द कमीशन, ध्यान से समझना, ऑन दी
नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस, मतलब उसने उस बोनस को भी काउंट कर लिया उसके अंदर। हाँ, मतलब जो नेट प्रॉफिट निकाला उसमें से उस बोनस को हटाने के बाद निकाला, बात समझ रहे हो? तो बोनस को हटाने के बाद जो प्रॉफिट मिला था वो टोटल प्रॉफिट जो भी था उसमें से बोनस को हटाया, उसके बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट बचा। इसका मतलब ये हुआ, और नेट प्रॉफिट जो बचा उसका क्या दे रहा है, 10% बोनस दे रहा है। 10% क्या दे रहा है, बोनस। तो मतलब ये नेट प्रॉफिट जो भी रहा होगा उसका बोनस दिया, ठीक। इफ द टोटल सेल्स 10 लाख रुपीस एंड प्रॉफिट कितना होगा, नेट है क्या सही है? हाँ नहीं, प्रॉफिट तो कुछ नहीं दिखता, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है मेरे पास। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 1,32,000 रुपए, ठीक है, ठीक। तो फाइंड दी टोटल अर्निंग ऑफ सेल्स। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो कि 10 लाख रुपए पर एक आदमी को 1,32,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। हाँ, अब 32 का प्रॉफिट कब होगा, देखो कमीशन वमीशन सब चीजें निकल चुकी होगी पहले से, बात समझ लो कि कमीशन भी निकल चुका होगा, सारी बातें निकल चुकी होगी। तो एक्चुअल में उस आदमी को प्रॉफिट कितना होगा, इतना ही हुआ होगा। हाँ ना, अब इस प्रॉफिट में से भी मुझे क्या करना है, बोनस को माइनस करना है, तो नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद 20% निकालना। बड़ी सारी पिक्चर है। तो मैंने कहा सर ऐसे बोनस कैसे निकाल पाएंगे, ऐसे आप बोनस निकाल कैसे पाएंगे, टोटल अर्निंग निकालनी, तो अर्निंग निकालनी तो कमीशन तो है इसे, इसमें सिर्फ क्या ऐड करना है, बोनस ऐड करना है। बोनस ऐड करते हैं मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अर्निंग मिल जाएगी। खेल समझ रहे हो, बस मुझे बोनस ऐड करना है। अब मैं बोनस कैसे निकालूं, तो आप कतई परेशान हो, तो बस इतनी बात समझो कि 10% बोनस दे रहा है, क्या दे रहा है, 10% बोनस। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ फ्रैक्शन से करते हैं, तो 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का बोनस कितना था, 1 रुपया था, और बोनस किस पे दे रहा था, नेट प्रॉफिट पर। किस पर दे रहा था, तो मैंने कहा ये आपका बोनस है और ये नेट प्रॉफिट है, ये आपका बोनस है और ये नेट प्रॉफिट है। बात समझ में, मतलब 10 रुपए पर 1 रुपया बोनस मिलता है। तो मैंने कहा आप बताओ टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो टोटल प्रॉफिट इस बोनस को इधर लेके आऊंगा, तो नेट प्रॉफिट प्लस बोनस, तो कितना रहा होगा, 11 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा, 11। बात समझ में आई नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना कि 10% बोनस किस पे दिया था व्यक्ति को, नेट प्रॉफिट पर दिया था। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। तो 1 रुपए बोनस किस पे दिया होगा, 10 रुपए पे, तो 10 रुपए नेट प्रॉफिट रहा होगा, 10 रुपए नेट प्रॉफिट रहा होगा, तो बोनस कितना रहा होगा, 1। तो नेट प्रॉफिट क्या रहा, ये रहा 10 रुपए। टोटल प्रॉफिट मुझे निकालना है, पर 1 इधर आ जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 11। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,32,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा हम तो कितना बोलते हैं सर, 11 ही बोलते हैं। हाँ है ना, हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोनस। तो बोनस कितना, 1। हाँ है ना, 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे 1 बार, फिर 2 बार, और ये 3। कितना आया, 12,000। 12,000 रुपए बोनस आ गया, तो बस 12,000 क्या करना था, इसमें ऐड करना था। तो आदमी का टोटल अर्निंग कितनी आएगी, 2,12,000। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, क्या शानदार क्वेश्चन था, जो वास्तव में क्वेश्चन धज्जियां उड़ा दे, मतलब ये मान लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छे व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, लेकिन देखो जब तक हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नहीं ना, देखेंगे नहीं, तो आप बताओ कैसे कर सकते हैं। जब तक इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हमें आएगा कैसे, आप सोचो। तो इनको पहले देखना पड़ता है, करना पड़ता है, बार बार करें एक बार। तुम जितना ज्यादा करोगे मैं उतने ज्यादा लेके खाने वाने के लिए मंगा लो। हाँ मैं मंगवा लेता हूँ, आधे के आपका फोन है, दिलाओ सर। मेरे फोन में 10 रुपए पड़े हुए। नहीं फोन चाहिए, वो जोमेटो के लिए, ये फोन पे वगैरह कर देंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं। कुछ होता है तो पैसा ही अकाउंट तो है, अभी जाने दो। अकाउंट में अगर तुम पैसे निकाल लो तो वो तुम्हें भगा दे, मेरे कंपनी वाला। क्यों, ज्यादा है क्या, मैं रखता ही नहीं हूँ अकाउंट में पैसे नहीं, क्यों आज कोई सर मैं पे तो बैलेंस साइनिंग हम तो हम पीओडी कर देंगे सर, आप ये देना कर। हां वही कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी। मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरे पास पैसा आता है वो पैसा आने से पहले मैं घर पे देता हूँ, फिर घर वालों से मांगता हूँ, मेरे 500 20 रुपए मुझसे, क्या है घर वाले ऐसा लगेगा, ताकि इससे घर वालों को लगता है कि नहीं हमारा बच्चा आज भी हमसे पैसे मांग रहा है। कंपनी अलाउड 7 बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है सर, बुलाना अपने घर वालों को, मैं बोलूंगी उनसे। A company allows 7% commission on total sales,
सर ये लास्ट में टू हिज चलो आप नीचे से लिखो इतना ऊपर रखा है सेल्समैन अच्छा लगता है, वो पहले पूछते थे क्या But करेगा इतने पैसे, if- अब पूछता हूँ कि कितने चाहिए बेटा। दी सही बात है सेल्समैन नहीं मानना है इससे ये रहता है कि हमारी ऊपर आज की कमांड हमारे परिवार की रहती है सामने देखो थोड़ा सही रहता है तो है इफ तेरों पे खड़ा होके तो भाई मजे अलग है। सर पानी भी नहीं खाया था सेल्समैन मैं मानते हम क्या रहना तो बेटी है कर देंगे है ना सर हाँ मैं इसलिए तो जल्दी छोड़ू पानी का क्या मैं कर दिया 3000 एक बार कोशिश करें भाई क्वेश्चन पढ़ा करो ट्राई किया करो फिर ऐसे क्या धीरे धीरे मेरे को मन भर जाता है कमीशन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे और अच्छा लेवल करें But if the salesman, very nice. कहाँ है if the salesman But if the salesman, दो बार आ गया ना Yes. तो हटा दो वहाँ के प्रिंटिंग मिस्टेक होती है अरे सर फुट भी नहीं आएगा था इसमें सब आएगा देख के लिखा है बॉडी मतलब सेल्स लैंग्वेज समझ नहीं आ रही पढ़ तो सही कभी तो बट इफ द सेल्समैन सर वो But बट ही होगा बटी तो है जो अब इसमें ना बट ही तो है वो। बट है क्या होगा हाँ। तुझे क्या लगा फुट? हाँ फुटी लिखा मैंने भी तो फुटी लिखा मैं देख रहा था क्या हाँ देख वीडियो में देख वीडियो डाली नहीं अभी आगे देखा नहीं पहले फुटी लिखा था बटे बटे वो तो अब बटे पहले फुटता है एक बार ट्राई करें देखिए कोशिश करें लास्ट थोड़ा सा मेरे को टाइप चेंज करना चाहिए इसलिए आप थक गए मेरे हिसाब से नहीं सर आज नहीं कर सकते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा वापस से देखो क्या बोला है अ कंपनी अलाउ 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स एक कंपनी अलाउ करती है 7% का कमीशन टोटल सेल पर to his salesman but if the salesman is appointed on a fixed salary उसको एक फिक्स सैलरी दी जाती है 3000 रुपए and 4% commission on the sales more than 10,000 अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर तक की सेल्स करता है तो उसको क्या किया जाता है 4% का कमीशन दिया जाता है if in second condition the salesman receive 800 rupees more than the first condition पहली कंडीशन से उसको दूसरी कंडीशन के अंदर क्या मिलते हैं 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो फाइंड द टोटल सेल्स आप समझते हैं कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल लागत का 7% कमीशन देती है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है कुल बिक्री का कितना देती है परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 4% का कमीशन देती है तो उसे दूसरी स्थिति में पहले 800 रुपए अधिक मिलते हैं पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए आप मुझे बताइए क्या किया जा सकता है मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुल बिक्री मेरे पास x रुपए थी मैंने कहा दो कंडीशन है पहली कंडीशन में क्या रहा होगा कि उसको 7% कमीशन दिया होगा डायरेक्ट बाकी ना कोई सैलरी था ना कोई बोनस था तो x का 7% दिया होगा दूसरी कंडीशन क्या रही होगी चलो एक काम करते पहले दूसरी लिखते जान दीजिए ताकि माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी कि दूसरी कंडीशन में ज्यादा पैसा मिलता है तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन में क्या है कि 3,000 रुपए तो उसकी फिक्स सैलरी थी और अब टोटल अगर उसने x रुपए का सामान बेचा है तो x में से 10,000 माइनस करने के बाद 10,000 रुपए तक तो कितना मिलेगा तो आगे की जो इनकम होगी वो 4% के कमीशन से मिलेगी मेरे बच्चों बात समझ में आ गई फर्स्ट केस में क्या मिल रहा था 7% का कमीशन
तो मैंने कहा x का 7/100। हाँ, तो मैंने कहा दूसरी कंडीशन में पहली कंडीशन से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 800। बस कर दिया अपने आप। क्या करते हैं अब आप मुझे बताइए, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये 3000 आ गया, प्लस चाहे तो लसा ले लेते हैं, लसा लेंगे तो 30,000 आ जाएगा, यहाँ 3 लाख, प्लस एलसीएम 4x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 4, 1 2 3 4 40,000। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये कितना आएगा 7x, और इधर भेज देंगे तो 8 के पीछे 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जरा बताइए? 40,000, तो 2,60,000। इस वाली संख्या को इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा? 80,000 बराबर 4x माइनस 3x 7x कितना आएगा? माइनस का 3x, उधर जाएगा तो प्लस का 3x। कितना आ जाएगा देखिए भाई, यहाँ से 4 जीरो की जगह 4 जीरो, 26 में से जाएगा तो 18,000। हाँ 18 मतलब डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल्स टू x, काट दीजिए x बराबर कितना आएगा? 60। यो मतलब इजी था ना क्वेश्चन? हाँ सब भी इक्वेशन बनाना हाँ वापिस से समझना क्या होता है कि a company allowed 7% commission on the total sales। एक कंपनी एक व्यक्ति को कुल खर्च, कुल बिक्री का 7% देती है। x का 7%, x into 7/100। But if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees 3,000, मतलब उस आदमी को 3,000 रुपए की तो फिक्स सैलरी दी जाती है, एंड कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन दी 10,000। अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की सेल करता है तो उसको 4% का कमीशन दिया जाता है। 4% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा की अगर वो खर्च करते बिक्री करता है तो उसे कितना देते हैं? मान लो मैंने x जो बिक्री करी वो 10,000 से ज्यादा की होगी, तो 10,000 पे तो उसको 3,000 मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा की करी तो कितनी ज्यादा करी, तो टोटल बिक्री में से 10,000 माइनस कर दो, उसका 4% कमीशन 4/100 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि इफ द सेकंड कंडीशन द सेल्समैन रिसीव 800 रुपीस मोर देन द फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन से ज्यादा पैसा मिलता है कितने? 800। तो सेकंड कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन को माइनस कर दिया, बाकी 100। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, द नेक्स्ट वीडियो। हेलो